सो गाइस, क्या आपके भी एग्जाम चल रहे हैं या फिर खत्म हो गए या फिर आने वाले हैं? बट मेरे तो एग्जाम्स चल रहे हैं. So hey everyone, welcome back to Dazzle and Lens. So guys, today I come with some new hacks for preparation for the exams. So yeah guys, these hacks are very helpful for you while preparing your exams because these are so small and also these are very useful. So guys, if you follow these hacks, so 100% you score better marks in your exams. So yeah guys, without wasting any further ado, let's get started. Boom! So guys, hack number 1 is make a timetable. That is very necessary to make a timetable because ऐसे कुछ people होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए. डेट शीट तो मिल जाती है बट वो प्रिपेयर नहीं होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लर्न करना है सबसे पहले. तो मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दिखाती हूँ. उसमें आपको क्या करना है, आपको डेज लिखते हैं, देन उस पर आपको अपने सब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आप सबसे पहले करेंगे. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मंडे में मैं करने वाली हूँ लिटरेचर, बायोलॉजी एंड मैथ्स. मैथ्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हमें रोज करनी चाहिए क्योंकि गाइस मैथ्स तो प्रैक्टिस के लिए ही होता है. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं मंडे को कर रही हूँ लिटरेचर, बायोलॉजी एंड मैथ्स. देन हम ट्यूसडे को 3 सब्जेक्ट्स, ऐसे हम 3 सब्जेक्ट्स कर करके हम अपने एक टाइम टेबल बनाएंगे एंड इसके बाद हम उसे फॉलो करेंगे एंड देन हम अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और हमारा सब पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा. सो गाइज, हैक नंबर 2 इज मेक यूज ऑफ रेफरेंस बुक. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. फर्स्टली आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है दैट रेफरेंस बुक क्या होता है. कुछ लोगों को तो पता होगा बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा. तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूँ, रेफरेंस बुक वो होता है प्रैक्टिस बुक. तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको. लाइक ये है मेरी मैथमेटिक्स की बुक, ठीक है. तो ये मेरी स्कूल की बुक है जो मैं इसे स्कूल में यूज़ करती हूँ. तो ये है मेरी स्कूल की बुक और एक और बुक है मेरे पास दैट इज़ दिस बुक. ये भी मैथ्स की है और इसे लेकिन मैं स्कूल में यूज़ नहीं करती हूँ. ये है मेरी रेफरेंस बुक दैट इज़ प्रैक्टिस बुक. तो मैथ्स के लिए तो हमें चाहिए होता है कोई दूसरी बुक से प्रिपेयर करने के लिए क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि जो बुक्स में लिखे हमारे सम्स वो सारे एग्जाम्स में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. तो आप हमेशा एक रेफरेंस बुक ज़रूर परचेज़ करके रखिए. तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए रेफरेंस बुक करें. फर्स्ट है मैथ्स एंड सेकेंड है लैंग्वेज. क्योंकि लैंग्वेज में तो सेंटेंस होते हैं वो सेम तो एग्जाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ मेथड चेंज हो जाता है. तो उन मेथड्स को भी याद रखने के लिए हमें एक रेफरेंस बुक परचेज करना ज़रूरी है. गाइस, हैक नंबर 3 इज टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक बिकॉज ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है दैट वो कंटिन्यूस 5 आवर्स तक पढ़ते जाते हैं. इससे बहुत से लोगों को फीवर भी हो जाता है एंड कुछ बहुत से डिजीज़ भी हो जाती हैं. तो ये बिल्कुल भी फॉलो मत करना. अगर आपको अच्छे से कंसंट्रेट करना है अपनी स्टडी पे तो आपको हमेशा पहले 1 आवर पढ़िए, देन आप 10 मिनट्स ब्रेक लीजिए, देन 1 आवर पढ़िए, देन 10 मिनट्स ब्रेक. ऐसे अगर आप शेड्यूल में करते जाएंगे ना तो आपका बिल्कुल अच्छे से मन भी लगेगा आपकी पढ़ाई पर और आप अच्छे से अपना जो सिलेबस है वो भी प्रिपेयर कर पाएंगे. कि जब आप 5 आवर्स तक पढ़ते हैं ना तो आपका मन नहीं लगता है, आपको जल्दी जल्दी पढ़ना होता है. आप सोचते हैं मैं महान बन जाऊँगा और लाइक दैट. लेकिन महान तो आप तभी बनेंगे जब आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और फिर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, तभी हम अच्छे बन पाएंगे. तो गाइस, हैक नंबर 4 इज ऑर्गेनाइज योर स्टडी एरिया एंड मेक इट अट्रैक्टिव. तो आप सबसे पहले पढ़ने से तो पहले आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइज करनी चाहिए अपनी स्टडी एरिया को जिससे कि आप कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएँ स्टडी पे. तो आप ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें कुछ मटेरियल की ज़रूरत होगी, वो आपको घर पर मिल ही जाएगा. ऑफकोर्स वो जिससे आप पढ़ेंगे वही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. सो गाइज, जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल, सेकेंड है रिक्वायर्ड स्टेशनरी, थर्ड हेल्दी स्नैक्स एंड फोर्थ वाटर बॉटल. क्योंकि ऐसा होता है कि जो लोग पढ़ रहे होते हैं और फिर उनको बीच में भूख लगती है, देन वो भागते हैं किचन की तरफ, देन उसके बाद फिर जाते हैं वो वाटर बॉटल लेने जाते हैं. तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम ये सारा सामान अपने पहले ही ला कर रखते हैं और फिर हम स्टडी से डिस्ट्रैक्ट भी ना हो. तो इसलिए आप जो रिक्वायर्ड बुक्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं, आप वो सबसे पहले स्टडी टेबल पर रखिए. उसके बाद जो कुछ स्टेशनरी है लाइक पेंसिल्स एंड ऑल दैट, जो भी स्टेशनरी आपको चाहिए वो रखिए. देन उसके बाद कुछ हेल्दी स्नैक्स जिसे आप खा सकते हैं स्टडी करने के वक्त. और एक वाटर बॉटल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्यास तो हमें लगती ही है, तो वाटर बॉटल भी इंपॉर्टेंट है. तो गाइज, ये है 4 मटेरियल जिसे आप अपने स्टडी टेबल पर रखना है और फिर देन उसके बाद पढ़ाई करनी है. और हाँ, साथ साथ अपने स्टडी टेबल को अट्रैक्टिव भी बनाना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आप पढ़ रहे हैं. क्योंकि अगर आपकी स्टडी टेबल अट्रैक्टिव नहीं होगी तो फिर आप पढ़ भी नहीं पाएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी आप ना बेड पर बिल्कुल भी पढ़ाई मत करना बिकॉज बेड एक स्लीपिंग एरिया है जहाँ पे हम सोते हैं.
अगर हम बेड पे पढ़ाई करने बैठ जाएंगे तो हमारी नींद भी आ जाएगी, बिकॉज इट इज़ अ स्लीपिंग प्लेस। हमें देख के लगता है कि अरे हाँ यहाँ हम सोते हैं करना। एक टेबल एंड चेयर तो होती होगी सबके घर में, तो आप वहाँ पे कंफर्टेबली पढ़ाई कर सकते हैं। सो गाइस, हैक नंबर 5 इज राइट डाउन योर स्टडी गोल। क्योंकि स्टडी गोल अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप एग्जाम कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे, अपने सिलेबस कैसे कवर करेंगे। तो स्टडी गोल लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोज़ लिखना है आपको, क्योंकि पढ़ाई तो आप रोज़ ही करते हैं। तो स्टडी गोल कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ। आपको एक चैप्टर एक दिन में आप एक चैप्टर प्रिपेयर ज़रूर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए हमें जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना होता है, देन उसके बाद आफ्टर प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो आप 1 डे में 1 चैप्टर ज़रूर कंप्लीट करिए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैथ्स का चैप्टर कर रही हूँ 5, तो उसमें से 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, तो ये सारी एक्सरसाइज मुझे कवर करनी है। ऐसा होता है दैट आप कुछ कवर कर लेते हैं, कुछ कवर नहीं करते, बाकी आपको डाउट पूछना होता है तो आप फिर नहीं पूछ पाते हैं, वो भूल जाता है और फिर एग्जाम के टाइम याद आती है अरे हाँ मुझे तो डाउट पूछना था। तो ये आप एक अपने डायरी में नोट डाउन करके रखना दैट आपने जितनी भी एक्सरसाइज की हैं वो सब आप टिक लगा के रख लीजिए, और जितनी नहीं की हैं और उनमें डाउट्स क्या हैं, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, वो आप राइट डाउन करके लिख लीजिए। एंड फिर उसके बाद आप अपने ट्यूशन ट्यूटर या फिर टीचर से डाउट पता कर सकते हैं। उससे आपको बिल्कुल भी एंड टाइम पर परेशानी नहीं होगी, अरे नहीं मैं तो ये भूल गया या फिर मैं भूल गई, ये एग्जाम के टाइम पर आपको याद आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो हमेशा आप अपना एक स्टडी गोल जरूर लिखना। हैक नंबर 6 इज अवॉइड वॉचिंग टीवी और मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग स्टडिंग। बहुत सारे लोग होते हैं एक्चुअली पूरे होल वर्ल्ड में ना, आई थिंक 80 से 70% तक ऐसे लोग होते हैं जो टीवी को देखते हुए पढ़ाई करते हैं। स्पेशली मैथ्स में बिल्कुल मत करना। मैथ्स में सम्स करने होते हैं, सारे फॉर्मूलाज करने होते हैं। जब वो करोगे तो आपको जो टीवी देख रहे हो वो आपको रिमेंबर हो जाएगा, फिर उसके बाद एग्जाम में आप वो सम्स नहीं लिखोगे, वो टीवी में जो आ रहा होगा वो याद आ रहा होगा आपको। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। तो आप बिल्कुल भी टीवी देखते वक्त बिल्कुल भी स्टडी मत करना, क्योंकि टीवी का अलग टाइम रखिए और स्टडी का अलग टाइम रखिए, वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग है। तो अगर आप टीवी देखते हुए करेंगे स्टडी तो आपका डिस्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल हट जाएगा स्टडी से, और फिर आप टीवी देखना स्टार्ट करेंगे एंड देन आपको कुछ समझ नहीं आएगा, देन आप भूल जाएंगे। और हाँ, लर्न कर रहे हैं तब तो बिल्कुल ही मत देखना। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट कि आपको हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको एक पीसफुल प्लेस में जहाँ पे नॉइज़ ना आ रहा हो वहाँ पे आप पढ़िए, क्योंकि जहाँ आप टीवी देख के पढ़ रहे हैं ना वहाँ पर तो इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है, टीवी चल रहा होता है और लोग भी बहुत नॉइज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप हमेशा पीसफुल प्लेस में पढ़िए, दैट्स द बेस्ट। नाउ हैक नंबर 7 इज़ डू अर्ली मॉर्निंग स्टडी। ये सबसे द बेस्ट स्टडी है आपके पूरे 24 आवर्स में। आप बहुत से लोग होते हैं दैट वो 4 o'clock उठ के पढ़ाई करते हैं, दैट्स वेरी गुड। 5 o'clock करते हैं वो भी अच्छा है, 6 o'clock करते हैं वो भी अच्छा है। आप मेरी तरह उठ सकते हैं, मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे 6:30 पे उठती हूँ और तब अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ क्यों हमें जल्दी उठना चाहिए और क्यों सुबह पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि हमारा जब हम उठते हैं तब हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, हम बिल्कुल सो के उठते हैं, हमारे अंदर एनर्जी बहुत सारी आ जाती है और फिर हमारा बिल्कुल माइंड भी फ्रेश होता है किसी चीज़ से, हमें बहुत स्ट्रेस है और कुछ है तो उससे भी हमारा टेंशन फ्री हो जाते हैं हम लोग बिल्कुल सुबह सुबह। तो इसलिए आप जैसे ही उठे, ब्रश करके गए और जल्दी से फटाफट आप पढ़ाई करने बैठ गए, क्योंकि जब आप सुबह पढ़ाई कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया जैसे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और उससे हमें अच्छा लर्न भी होता है, बहुत जल्दी लर्न होता है, उससे हमारा बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है और अच्छे से हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो गाइज द लास्ट एंड द 8th हैक इज डू रेगुलर प्रैक्टिस। अब रेगुलर प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस तो हम करते हैं बट ऐसे प्रैक्टिस नहीं कि आप जल्दी से जो आपने पढ़ा और फिर वही उसके बाद उसकी लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसे मत करना। मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप और सिलेबस कवर कैसे कर सकते हैं। तो आप एक वीक ले लीजिए, वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो पहले के 4 डेज आप अच्छे से 1 चैप्टर या 2 चैप्टर जितने भी आपको प्रैक्टिस करना उतना प्रिपेयर करके रखिए 4 डेज में, ठीक है। 4 डेज में वो प्रिपेयर कर लीजिए 1 या 2 चैप्टर्स। उसके बाद आप एक सैम्पल पेपर बना के रखिए, आप अपनी मदर से या फादर से जिससे भी आप अपना एक सैम्पल पेपर बनवाना चाहते हो उससे आप बनवा लीजिए, और फिर वो सैम्पल पेपर्स के जो लास्ट के 3 डेज में बचे हैं वो सारा कंप्लीट कीजिए। 3 डेज में 3 सैम्पल पेपर लेके आइए, एक सैम्पल पेपर पहले चैप्टर का, 2 सैम्पल पेपर दूसरे चैप्टर का और तीसरा सैम्पल पेपर उन दोनों चैप्टर्स का मिक्सचर। और हाँ,
प्रैक्टिस रोज नहीं करनी है हमको, लास्ट के 3 डेज में करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस रोज करेंगे तो हम अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे। सो गाइज ये एक हैक नहीं है, बट हाँ ये मैं अपना एक सेल्फ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ दैट आप कभी भी अपनी पढ़ाई में डिसऑनेस्टी मत करना। आप अपने पढ़ाई को सीरियसली लीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरा सन और डॉटर पढ़ाई करेगा, और फिर आप उसी पढ़ाई को अगर आप सीरियसली ना लें तो फिर आगे आप एग्जाम से अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पाएंगे। तो गाइज हमारे पेरेंट्स काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं उस बात से दैट मेरे सन और डॉटर ने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए। तो इस स्टडी को सीरियसली लें और बिल्कुल भी डिसऑनेस्टी ना करें। ये हमें कुछ कर दिखाना है और कुछ बनकर दिखाना है। तो गाइज यहाँ पर होती मेरी वीडियो एंड, और हाँ मैं और बोर नहीं करने वाली आप लोग। तो गाइज अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर देना, और सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए कैसे ला पाऊंगी। तो गाइज वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, बूम।